भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य, एकदंत और गजानन नामों से जाना जाता है, उनकी कथा भारतीय संस्कृति, वेद पुराण और लोक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस कथा का आरंभ माता पार्वती और भगवान शिव से होता है, जब कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती स्नान कर रही थीं और उन्होंने अपनी देह से निकले उपटन यानी हल्दी चंदन के लेप से एक बालक की प्रतिमा बनाई, उसमें प्राण फूंके और उसे अपना पुत्र मानकर द्वार पर खड़ा कर दिया कि कोई भीतर प्रवेश न करे। उसी समय भगवान शिव वहां आए और भीतर जाना चाहा, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित शिव ने अपने गणों को भेजा, परंतु वो बालक वीरता से सबको परास्त करता रहा। अंततः शिव स्वयं युद्ध करने आए और त्रिशूल से उसका सिर काट डाला। जब पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हुईं और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देने का संकल्प कर लिया। तब देवताओं और ब्रह्मा ने मिलकर शिव को समझाया और बालक को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने वचन दिया कि उत्तर दिशा में जो प्रथम प्राणी मिलेगा, उसका सर इस बालक के धड़ पर लगाया जाएगा। गणों को भेजा गया और उन्हें हाथी का बच्चा मिला। उसका सर लाकर बालक के धड़ पर रखा गया और शिव ने प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार गजानन गणेश का जन्म हुआ और उन्हें समस्त देवताओं ने वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ उनके पूजन के बिना नहीं होगा। वे विघ्नों का नाश करेंगे और भक्तों को सिद्धि बुद्धि प्रदान करेंगे। इसी कारण गणेश प्रथम पूज्य कहलाए। गणेश जी की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि एक बार देवताओं ने कहा कि जो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ब्रह्मांड का सबसे पहले परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर निकल पड़े, परंतु गणेश जी ने बुद्धिमानी से अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर दी और कहा कि मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण सृष्टि हैं। इस प्रकार वे विजयी हुए। इसी प्रकार एक बार तुलसी देवी ने गणेश जी से विवाह की इच्छा जताई, पर गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें विवाह न हो पाने का श्राप दिया। गणेश जी ने भी प्रतिश्राप दिया कि तुम असुरों से विवाह करोगी। इसी कारण गणेश जी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले देव माने जाते हैं। एक अन्य कथा में चंद्रमा ने गणेश जी के स्थूल शरीर और हाथी मुख का उपहास किया। गणेश जी ने श्राप दिया कि जो भी चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेगा वह कलंकित होगा। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर श्राप शिथिल किया कि केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित रहेगा। ये वही दिन है जब गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। महाभारत की रचना में भी गणेश जी की महत्ता है। जब वेदव्यास ने महाभारत लिखने का निश्चय किया तो उन्होंने गणेश जी से लेखनिका बनने की प्रार्थना की। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। कहते हैं जब लेखनी टूटी तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा, इसलिए वे एकदंत कहलाए। गणेश जी के रूपों की बात करें तो उनके 4 हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और आशीर्वाद का वरमुद्रा है। उनका वाहन मूषक यानी चूहा है, जो अहंकार का प्रतीक है, और गणेश जी उस पर आरूढ़ होकर दर्शाते हैं कि वे अहंकार को वश में रखते हैं। उनके बड़े कान सुनने की क्षमता और बड़ा सिर ज्ञान का प्रतीक है। छोटी आंखें एकाग्रता सिखाती हैं और लंबी सूंड विवेक और अनुकूलता का द्योतक है। गणेश जी के अनेक रूप पूजे जाते हैं, जैसे कि बाल गणपति, सिद्धि विनायक, महागणपति, उच्छिष्ट गणपति आदि। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का पर्व विशेष भव्यता से मनाया जाता है, जिसे लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय पर्व का स्वरूप दिया। आज भी गणेश चतुर्थी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों के लिए भी आस्था और उत्सव का अवसर है। गणेश जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान तक पूजे जाते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध और जैन धर्म में भी गणपति का आदर है। गणेश जी के लेकर असंख्य लोक कथाएं हैं, जैसे कि एक बार उन्होंने अन्न खाने में इतनी रुचि ली कि उनका पेट फटने को हुआ। तब शिव ने उन्हें एक नाग से पेट बांधने को कहा। तभी चंद्रमा ने उपहास किया और चंद्र दर्शन का श्राप मिला। एक अन्य कथा में गणेश जी ने अनलसुर नामक दैत्य का वध किया, जो अग्नि का स्वरूप था। गणेश जी ने उसे निगल लिया और जब उनके पेट में जलन हुई तो देवताओं ने उन्हें अनेक औषधियां दी। इसी कारण उन्हें महाओदर और लंबोदर कहा गया। गणेश जी के विवाह को लेकर भी विविध मान्यताएं हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि सिद्धि और बुद्धि उनकी पत्नियां हैं और शुभ लाभ उनके पुत्र। वहीं अन्य मान्यता है कि वे ब्रह्मचारी हैं। गणेश जी का पूजन प्रत्येक शुभ कार्य, यात्रा, परीक्षा, विवाह, गृह प्रवेश आदि में अनिवार्य माना जाता है। उनका मंत्र ओम गम गणपते नमः सर्व विघ्ननाशक है। उनके 12 मुख्य नामों सुमुख, एकदंत, कपिल,
गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, विनायक, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, गजानन और वक्रतुंड का जप करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी की कथा हमें ये भी सिखाती है कि वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक, भक्ति और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें बताता है कि शक्ति, साहस और बुद्धि के संग संयम, विनम्रता और विवेक का होना आवश्यक है। आज गणेश जी की प्रतिमा घर घर, मंदिरों और पंडालों में प्रतिष्ठित होती है। भक्त उन्हें मोदक, दूर्वा, लाल फूल अर्पित करते हैं। विसर्जन के समय गणपति बप्पा मोरया का जय घोष गूंजता है। ये केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गौरव और भक्ति का पर्व है। गणेश जी की कथा का ये विशाल संसार हमें निरंतर ये प्रेरणा देता है कि जीवन के हर क्षेत्र में वे ही प्रथम पूज्य हैं जो हमारी हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं और हमारे मार्ग को सरल बना सकते हैं।